नमस्कार, सिटी वेब में एक बार फिर आपका स्वागत है। आपका दिन शुभ हो और मंगलमय हो। हसन एक बहुत ही फेमस, एक बहुत बड़े फकीर हुए। इनके शिक्षा देने का जो अंदाज था बड़ा रोचक हुआ करता था। एक बार अपने शिष्यों के संग बैठे थे और किसी विषय पर चर्चा चल रही थी और अपने शिष्यों को कुछ सिखाने के लिए हसन अपनी कुटिया से बाहर निकले और एक राह चलते आदमी को कुटिया में अंदर लेके आ गए। उस व्यक्ति को बोला गया कि जो भी मैं आपसे सवाल पूछूंगा उसका मुझे जवाब दीजिएगा। अब हसन ने इस व्यक्ति से सवाल पूछा कि आप बताइए कि अगर आप रास्ते में चल रहे हैं और रास्ते में चलते चलते आपको अगर कोई सोने से, स्वर्ण मुद्राओं से भरा हुआ कोई थैला मिल जाता है तो आप क्या करेंगे? तो इस व्यक्ति ने कहा कि मैं उसके मालिक को ढूंढूंगा और उसके मालिक को ढूंढ के वो थैला लौटा दूंगा। इस बात पे हसन बोले कि यह व्यक्ति बिल्कुल मूर्ख है, इसको कुछ नहीं आता। यह व्यक्ति बड़ा हैरान हुआ। इस व्यक्ति ने बोला कि मैं तो बिल्कुल सही काम कर रहा हूं, सारे शास्त्र, सारे धर्म ग्रंथ यही बोलते हैं कि किसी की कोई चीज नहीं लेनी चाहिए, तो मैं क्या गलत कर रहा हूं? हसन ने कुछ नहीं कहा। हसन ने कहा तुम जा सकते हो। यह व्यक्ति चला गया। फिर हसन बाहर निकले और बाहर निकल के फिर एक और व्यक्ति को पकड़ के लेके आए। इस व्यक्ति से भी यही सवाल किया गया, अगर तुम्हारे को स्वर्ण मुद्राओं से भरा हुआ अगर बैग मिल जाए तो तुम क्या करोगे? हसन ने कहा कि मैं इतना मूर्ख थोड़ी हूं कि उसके मालिक को ढूंढूंगा, मैं तो गांव छोड़ के उस स्वर्ण मुद्राओं के बैग को लेके भाग जाऊंगा। ये बात सुन के हसन बहुत मुस्कुराए। हसन ने कहा तुम जा सकते हो, ये आदमी बहुत लोभी और पाखंडी है, इससे बड़ा दुराचारी व्यक्ति कोई हो नहीं सकता। उस व्यक्ति ने कहा आप जितना मुझे गाली दे लीजिए, पर आपने कहा था सच बोलना, तो मैंने सच बोल दिया। अब हसन फिर से अब कुछ शिक्षा देना चाहते थे। इसके बाद हसन ने फिर एक और आदमी को पकड़ के लेके आए, कुटिया में लेके आए। अब जो हसन के शिष्य थे वो भी बड़े हैरान थे। हसन के शिष्यों ने सोचा कि ये अब क्या होने वाला है, दो ही जवाब हो सकते थे, या तो मैं दूंगा या फिर नहीं दूंगा। पर यह व्यक्ति कुछ अनोखा था। हसन ने जैसे ही वही सवाल पूछा कि अगर आपको सोने चांदी से भरा कोई थैला मिल जाए सड़क पे चलते हुए तो आप क्या करेंगे? तो उस व्यक्ति ने कहा कि हसन, इस सवाल का जवाब देना बड़ा मुश्किल है, मन बहुत भारी चीज है, बहुत नालायक है, इसका भरोसा नहीं। ये तो वक्त आने पे ही मालूम चलेगा कि मेरा मन क्या करता है। अगर परमात्मा की दया मेहर रही तो मैं उस व्यक्ति को ढूंढ के उसका बैग उसको वापस कर पाऊंगा, और परमात्मा की दया मेहर नहीं रही तो हो सकता है कि मेरा मन मेरे से कुछ गलत काम करवा दे और मैं इस बैग को अपने पास रख लूं। पर यह बात भी इसके ऊपर निर्भर करती है कि मैं कल तक जीवित रहूंगा भी या नहीं रहूंगा। एक पल का भी तो भरोसा नहीं कि मैं आपकी कुटिया में आया हूं, यहां से बाहर जाऊंगा या नहीं जाऊंगा। हसन बोले ये व्यक्ति अपने आप में एक संत है। जी हां, जीवन का एक पल का भरोसा नहीं, और हम प्लानिंग करते हैं पता नहीं कब कब की, सालों की प्लानिंग करके हम पहले से बैठे होते हैं, ऐसा होगा तो हम ऐसा करेंगे। जब होगा उस समय हमारी मनोस्थिति क्या होगी उसके ऊपर ही सारी बात निर्भर करती है। हमें चाहिए कि आगे की प्लानिंग को छोड़ अपना जो समय है वो परमात्मा के शुक्र अदा करने में लगाएं और उनसे ये मांगे कि उनकी कृपा हमारे ऊपर हमेशा बनी रहे। आज के लिए इतना ही। इस कहानी को शेयर करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। कल मिलेंगे आपसे एक बार फिर एक नई कहानी, एक नया विचार लेके। आज के लिए नमस्कार।